अभी एक ऐसे परिवार में हम मौजूद है जिस परिवार की बहू को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया गया है, वो भी किसी और के द्वारा नहीं। इस परिवार की बहू को इस परिवार के जमाई के द्वारा खत्म कर दिया जाता है। वजह यही थी कि इस परिवार की बहू को ये पता थी कि ये जो जमाई है, जो छोटी ननद का पति है, उनका अफेयर बड़ी ननद के साथ चल रहा है। क्योंकि बड़ी ननद के पति काफी दिन पहले खत्म हो चुके थे और ये भाभी हर बार रोक टोक लगाती थी, मना करती थी कि ऐसा मत करो, ये गलत है। ऐसा आप आते हैं घर में जमाई बन करके, लेकिन आप बड़ी ननद के साथ ऐसा ऐसा काम करते हैं, ये गलत है, क्योंकि हमारी छोटी ननद का इसमें जिंदगी भी बर्बाद हो रहा है। और काफी बार इस परिवार की छोटी बेटी जो है वो कंप्लेन भी करती थी कि हमारा पति ऐसा ऐसा काम करता है। इसीलिए इस परिवार की बहू रोक लगाती थी कि ऐसा मत करिए। आपको बताना चाहेंगे, बस इसी वजह से इस परिवार की बहू को बहुत ही बेरहम तरीके से जमाई के द्वारा खत्म कर दिया गया। वो लोग घर आते हैं, घर में कुछ दिन रहते हैं और उसके बाद प्लानिंग बना करके बहुत ही बेरहम तरीके से उस महिला को खत्म कर दिया जाता है। जब हमने गांव के लोगों से या परिवार के लोगों से बातचीत की तो सारे परिवार के लोगों का यही कहना है, वजह यही थी खत्म करने की। इस परिवार की बहू इसी वजह से खत्म हुई है क्योंकि जमाई को बार बार रोक लगाती थी कि आप दूसरी लड़की से, हमारी बड़ी ननद से अफेयर मत रखिए, उनसे कोई संबंध मत रखिए, क्योंकि छोटी का भी जिंदगी बर्बाद हो रहा है। और बस इसी वजह से उस महिला को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया जाता है। आपको बताना चाहेंगे, खत्म करके जस्ट ये जो टाट आप देख पा रहे हैं, इसके जस्ट पीछे गड्ढा करके उन्हें गाड़ दिया जाता है। आप देख सकते हैं, ये घर देख सकते हैं, काफी नॉर्मल सा घर है, गरीब परिवार है और ये घर गांव से काफी दूर पे है। जो गांव होता है, टोला होता है, मोहल्ला होता है, उससे काफी दूर पे है। ये एकदम बीच खेत में बसा हुआ घर है और अगल बगल कोई रहने वाले व्यक्ति नहीं है। आपको दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं। क्योंकि इस घर में अभी कोई मौजूद नहीं है, सारे के सारे लोगों को पुलिस प्रशासन गिरफ्तार कर लिए है और पूछताछ के लिए थाना पे लेके गए। आप देख सकते हैं, दूर दूर तक आपको कहीं घर नहीं दिखेगा, कहीं भी घर नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं इधर या फिर इस साइड आप देख सकते हैं, इस साइड आप देख सकते हैं, कहीं दूर दूर तक घर नहीं दिख रहा है। और आपको वो जगह लेकर के चलते हैं जहां उस महिला का शव मिला था। कहा जाता है 8 तारीख को इस महिला को खत्म करके यहाँ पे गाड़ दिया जाता है। फिर 2 से 3 दिन बाद पता चलता है कि इस महिला का मृत्यु हो चुका है। आपको बताना चाहेंगे, जो ये महिला है, इनके पति पुलिस प्रशासन में जाकर के, थाना में जाकर के आवेदन भी देते हैं कि हमारी पत्नी गायब हो चुकी है, हमें हमारी पत्नी नहीं मिल रही है। और उसके बाद जैसे तैसे पता चलता है कि उस महिला को यहीं पे दफना दिया गया है। और उसके बाद पुलिस प्रशासन आते हैं, यहाँ से महिला को बाहर निकालते हैं। उसके बाद पूछताछ की जाती है, परिवार के सारे लोगों से पूछताछ की जाती है और सारे लोगों का ये कहना रहता है कि इसी व्यक्ति के द्वारा इस काम को अंजाम दिया गया। क्योंकि पुलिस प्रशासन के मन में भी ये सवाल है कि घर के जस्ट पीछे जो दफनाया गया, परिवार के लोग कैसे नहीं जाने। इसी वजह से सारे के सारे लोगों को प्रशासन उठाते हैं और उसके बाद थाना लेकर के जाते हैं। अभी घर में एक भी लोग मौजूद नहीं है। एक बुजुर्ग पिताजी है जो दिव्यांग है, जो पैर से चल नहीं पाते हैं, बस वो घर में बचे हैं। और घर के जितने भी सदस्य थे, जितने भी लोग थे, सारे के सारे लोगों को उठा करके थाना लेके जाया गया। इस परिवार की बहू को जो खत्म किया गया है और जिसके द्वारा खत्म किया गया था, उन्हीं की पत्नी के द्वारा जानकारी दिया गया कि हमारे पति के द्वारा भाभी को खत्म कर दिया गया। वो भी 2 दिन बाद इस बात की जानकारी लोगों को चलता है। 2 दिन बाद लोगों को ये पता चलता है कि इसी व्यक्ति के द्वारा, इस घर के जमाई के द्वारा खत्म किया गया इस परिवार की बहू को। और शुरू वो लड़की इसी वजह से नहीं बताती है क्योंकि उनके पति के द्वारा धमकाया जाता है कि तुम अगर ऐसा करेगी, तुम अगर किसी को बताएगी तो तुम्हें भी हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन 2 दिन बाद वो महिला सारा पोल खोल देती है, सब कुछ बता देती है। और 2 दिन बाद फिर प्रशासन आता है, फिर सारे के सारे लोगों को थाना पर लेकर के जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं, यही दिव्यांग पिताजी है, सिर्फ यही यहाँ पे बैठे हुए, घर में एक भी सदस्य नहीं है। घर में टोटल कितने परिवार के लोग रहते हैं बाबा?
दो, एक पोता, एक पोती, हाँ, पुतहू थी। हाँ बेटा था। हाँ बेटा था। आपकी पत्नी भी है? हाँ है। हाँ, हाँ, हाँ बूढ़ी माता भी थी। हाँ हाँ, इतने लोग थे और जमाई आए थे 10 दिन पहले। हाँ हाँ 10 दिन पहले। बेटी भी यहीं पे थी। नहीं, एक के रोज पहले बेटी आई थी, दूसरे रोज जमाई आया। और दोनों बेटी थी यहाँ पे कि एक ही बेटी थी? एक के बेटी थी। एक ही छोटी वाली? हाँ छोटी वाली। ओह, अच्छा, बड़ी वाली के साथ आपके जमाई का चक्कर चल रहा था, हाँ रिश्ता था? हाँ हाँ, तो तो छोटी वाली बेटी आपको समझाती थी, मतलब अपने पति को समझाती थी? हाँ हाँ, तो वहाँ नहीं समझा। हाँ, तो ये पंजाब में था। हाँ, पंजाब में नहीं समझा तो वो आई यहाँ कहने के लिए गांव में कि ऐसा ऐसा काम कर रहा है मेरा पति और मेरी बहन भी इसमें मिली हुई है। हाँ हाँ, और लड़का जो है जमाई वो बलजोर टाइप का आदमी है। हाँ तो फ्रॉड है और मारपीट किया हमारी बेटी को। मारपीट किया तो उसी पर मेरी पतोहू बोली कि ऐसा काम आप मत करिए, बस उसी पर जो है पतोह को मार दिया। अच्छा, ये बताइए बाबा कि घर के पीछे में जस्ट आपकी पतोह को गाड़ा गया था मार करके, किसी को कैसे पता नहीं चला? अब कैसे नहीं चला तो क्या जानने गए, वो जंगल झाड़ उधर है। आपको पता था इस बात का? नहीं, और लोगों को पता था, घर के और लोगों को? नहीं किसी को नहीं। तो फिर पुलिस प्रशासन उन लोगों को क्यों उठा के लेके गए? हाँ, अब पुलिस प्रशासन का अब क्या विचार था, क्या था, हो सकता है पता होगा, ये लोग भी छुपा रहे होंगे। हाँ यही सब बात सोच के ले गया होगा। हाँ, क्योंकि आप देख सकते हैं ये बाबा दिव्यांग है और इसी बाबा के पुतहू को, जो घर की बहू होती है, इन्हीं की घर की बहू को खत्म कर दिया गया, वो भी इनकी बेटी के पति के द्वारा। वजह यही थी कि इनकी छोटी बेटी के पति का बड़ी, मतलब इस घर की बड़ी बेटी के साथ अफेयर चल रहा था, क्योंकि बड़ी बेटी के हस्बैंड थे ही नहीं, वो आज से कुछ साल पहले किसी वजह से डेथ कर गए थे। और इस घर की बहू बार बार मना करती थी कि भाई ऐसा काम मत करो, क्योंकि छोटी का भी जिंदगी बर्बाद हो रहा है और बड़ी का तो खैर बर्बाद हो ही रहा है। और बस इसी वजह से इस घर के जमाई के द्वारा इस घर की बहू को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म करके मिट्टी के अंदर दफना दिया जाता है। और चूंकि 4 दिन बाद इस बात की जानकारी होती है कि उस लड़की के साथ, उस महिला के साथ मतलब ऐसा ऐसा घटना हुआ है, चूंकि परिवार में भी एक भी लोग मौजूद नहीं है, सारे के सारे लोगों को थाना लेके जाया गया है। आगे भी आप सभी को इस घटना की और भी जानकारी देंगे, जैसे ही हम लोगों को पता चलेगा कि आखिरकार इसमें कौन कौन शामिल है। वैसे आप सभी को क्या लगता है इस घटना के बारे में? प्लीज आप लोग भी अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।